मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आ नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो कल मैंने आपको मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। आज हम नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर करेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल, दिस इज़ आ नॉन मेटल आर जनरली ब्राइटल। ब्रिटल का मतलब होता है इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ब्रिटल, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, दे एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फिजिकल कंडीशन। जो हमारी थ्री स्टेट होती हैं मेटल के लिए, हमने कहा था कि थ्री स्टेट ऑफ द मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो आपको मेटल हैं आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन आपको जो नॉन मेटल्स हैं दीज फाइंड इन द फॉर्म ऑफ दिस इज़ अ नॉन मेटल। ये आपका नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स हैं सारे, यहाँ पर हमें दे रखा है नॉन मेटल्स। तो दीज आर नॉन मेटल्स आर जनरली ब्राइटल सॉलिड्स, ठीक है। ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। तो सॉफ्ट जैसे आपका कोयला होता है, ठीक है, कोयले को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। एक लिक्विड फॉर्म होती है, कुछ आपके नॉन मेटल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जो आपके नॉन मेटल्स हैं मोस्ट ऑफ ये थ्री स्टेट्स में मिलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली नॉट हार्ड। नॉर्मली metals is a hard, but this is not a hard, these are soft और कैन बी कट बाई द नाइफ। हम इसे कट ऑफ कर सकते हैं। डायमंड एक एक्सेप्शनल इसमें केस है, जिसे हम कह सकते हैं कि डायमंड जो है एक एलोट्रॉप है कार्बन का, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकर सब्सटेंस। जो नेचर में आपको मिलता है ये हार्ड सब्सटेंस की फॉर्म में मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वन, नॉन मेटल के जो फिजिकल कंडीशंस हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ नॉन मेटल्स। तो नेक्स्ट इज लश्चर। जो लश्चर है, लश्चर का मतलब होता है शाइनिंग, है ना। तो नॉन मेटल्स हैव नो लश्चर। नॉन मेटल्स जो हैं जो आपके लश्चर नहीं होता, मीन शाइन नहीं होती है। बट कुछ ऐसे जैसे डायमंड है, डायमंड शाइन लेके बैठा होता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है particles which या atoms which very close to each other या particles which very close to each other तो have a more density। और यदि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं लेस डेंसिटी। तो इन नॉन मेटल्स, ये जो नॉन मेटल हैं ये लो डेंसिटी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एयर में आपकी गैसेस होती हैं, तो ठीक है। सो ऑल टाइप ऑफ गैसेस आर नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल दिस अ गैस, और गैस हैव अ लो डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल्स नॉट क्लोज टू ईच अदर। अब सल्फर हैज़ लो डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सल्फर की दे रखी है क्योंकि सल्फर जो है वो कुछ सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए सल्फर की डेंसिटी दे रखी है। अब नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज प्रूव दैट दिस वन दिस मटेरियल इज अ प्योर। तो हर किसी का अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे इसमें दे रखा है कि जो नॉन मेटल हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। जैसे हम मेटल में पढ़ के आते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी। लेकिन नॉन मेटल्स में जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, वेरी लो, बिकॉज दिस अ गैसियस फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 115 ग्राम 15 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे कार्बन जो है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब कार्बन का क्यों, कार्बन दिस इज द टाइप ऑफ अ डायमंड, टाइप ऑफ अ कोल, ठीक है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 35,000 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक में एक आध अपना एक्सेप्शनल केस चलता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी मीन्स व्हेन मटेरियल convert into sheet। तो नॉन मेटल इज अ नॉन मैलेबल बिकॉज दीज आर नॉट कन्वर्ट इनटू शीट। यदि मान लीजिए सल्फर है, सॉलिड है, बट नॉट कन्वर्ट इनटू शीट्स, ठीक है, गैसेज हैं, तो नॉर्मली आप उसे शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मेटल आर नॉन मैलेबल इफ हैमर दे फॉर्म पाउडरी मास, या फिर दिस प्रॉपर्टी इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बायस, या फिर हम कह सकते हैं सीड एज वेल एज फॉर्मिंग अ पाउडर्ड मास ऑन बीटिंग इज नोन एज ब्राइटलनेस। मतलब कि हम उसे तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाल सकते हैं, बट हम उसकी सीट तैयार नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही डक्टिलिटी,
डक्टिलिटी मीन्स दीज आर नॉन डक्टाइल, मीन्स दीज आर नॉट डक्टाइल, मीन्स दीज नॉट कन्वर्ट इनटू वायर्स। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर जो बनता है जिन्हें हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स कहते हैं, इज़ हाईली डक्टाइल। कार्बन के फाइबर्स बनते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दीज आर हाईली डक्टाइल, क्योंकि जिससे बन जाता है वो उसमें आ जाता है। अब आते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेटल में हमने कहा था कि हैव अ वेरी स्ट्रेंथ, और नॉर्मली मेटल यूज फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ हार्ड मटेरियल्स, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है आपका, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम मेटल्स यूज़ करते हैं। तो नॉन मेटल जो हैं वो आपके कैसे हैं, उन डू नॉट हैव टेंसिल स्ट्रेंथ, दैट इज दे कांट बियर स्ट्रेन एज आयरन कैन। ओके, तो इस तरह से कार्बन फाइबर इज़ अ एज टेंसिल एज स्टील। जो स्टील बनता है, दिस इज मिक्सचर ऑफ अ कार्बन आयरन एक्सेट्रा। तो ये कार्बन जो कार्बन जो हम मिलाते हैं, कार्बन जो है इसलिए मिलाते हैं जिससे कि उसके अंदर जो उसमें कोरोजन होता है, ठीक है, एक तो कार्बन से कोरोजन से बचाता है, दूसरा उसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, आयरन के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है कंपैरेटिवली नॉर्मल आयरन, ठीक है। तो कार्बन जो है उसमें यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर इज एज टेंसिल एज स्टील। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी नॉन मेटल आर जनरली, देखो जनरली इसलिए कहते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कि अपने कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फॉर नॉर्मली जैसे एयर है, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर हैव आर नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, दीज आर नॉन मेटल्स विच प्रेजेंट इन एयर। इट्स मीन्स दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, बट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट सम टाइप ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो हम यूज़ करते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेल में। सेल में जो ब्लैक कलर का होता है, रॉड सी वो पड़ी होती है, वो आपकी कहलाती है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यदि हम प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल करते वक्त जैसे कि हमने ध्यान होगा तुम लोगों को बचपन में सर्किट बनाया था, मान लीजिए ये हमारा इसमें है सर्किट है, और यहाँ हमने एक बैटरी लगी हुई है, और उसके बाद हमने यहाँ एक बल्ब लगाया था, और यहाँ पर एक वायर को हम टच कर रहे थे किसी भी चीज़ से। तो यदि मान लीजिए हमने यहाँ पेंसिल यूज़ की है, यहाँ हमने यदि मान लीजिए पेंसिल यूज़ की है, तो यदि हमने पेंसिल का लेड पोर्शन यूज़ किया है तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। यदि आपने वुड यूज़ किया है, यदि आपका यहाँ पर वुड टच हो रहा है, तो इट्स मीन्स जो बल्ब है आपका ग्लो नहीं करेगा। और यदि ग्रेफाइट, पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वो टच करा है तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। इट्स मीन्स ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब नेक्स्ट आते हैं सोनोरस। सोनोरस मीन्स प्रोड्यूस साउंड। तो नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, एयर नॉट प्रोड्यूस मोर साउंड। देखो ऐसे तो हम एयर में हाथ मारते हैं तो हल्की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर साउंड। आप इसे विजिबल नहीं, आप इसे सुन नहीं पाते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस दैट इज़ वैन स्ट्रक विद हमर। हैमर से हम करते हैं तो हम उस पर जब कुछ भी करते हैं तो एयर में अपन हाथ मारते हैं या हैमर मारते हैं तो अपन को सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब हम रैकेट बहुत तेज़ तेज़ घुमा रहे होते हैं तो हमें एयर जो पास होती है तो हमें थोड़ी सी साउंड सुनाई देती है, हल्की हल्की। तो दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। बाकी का मैं कल बताऊँ।